फ्रांस में कुछ ऐसा मिला है जिससे दुनिया भर की टेंशन दूर हो सकती है। और कहा जा रहा है कि नॉर्दर्न फ्रांस की ज़मीन के नीचे जीवाश्म ईंधन की तलाश कर रहे हैं। आपने हाइड्रोजन का नाम तो सुना ही होगा। हाइड्रोजन, हीलियम, न जाने कितने सारे गैसेस होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन का पता चल चुका है। जी हाँ, लेकिन आने वाले दिनों में इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे, तो आपको बता दें कि हाइड्रोजन से काफ़ी सारे फ़ायदे हो सकते हैं। बड़े से बड़े गाड़ी भी चल सकते हैं। जी हाँ, अब आने वाले दिनों में हाइड्रोजन को बनाया जा रहा है लैब में, लेकिन ये हाइड्रोजन नेचर से मिला है और कहा जा रहा है कि लाखों करोड़ों टन पृथ्वी के अंदर मिला। इसका पूरा राज क्या है, आखिर ये कैसे मिला, आखिर इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे, आखिर ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और इससे कितने सारे फ़ायदे पूरे दुनिया को होगा, इस सारी बातें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो मेरे वीडियो में बने रहें। मैं हूं चंदन गुप्ता, आप आ गए हैं दुनिया की बातें चैनल पर। तो मेरे चैनल पर आकर तो यही बात कहेंगे कि सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दो वैज्ञानिकों ने सफ़ेद हाइड्रोजन यानी कि व्हाइट हाइड्रोजन के सबसे बड़े भंडार की खोज की है। CNN की रिपोर्ट की माने तो प्रारंभिक अब तक के खोजे गए सफ़ेद हाइड्रोजन के सबसे बड़े भंडारों में से एक, जिसका अनुमान 6 मिलियन से 250 मिलियन मटेरियल टन हाइड्रोजन के बीच व्हाइट हाइड्रोजन को गोल्डन हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि धरती को बचाने में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। पृथ्वी के ऊपर सतह में प्राकृतिक रूप से मौजूद व्हाइट हाइड्रोजन गोल्ड प्राकृतिक या जियोलिटिक हाइड्रोजन भी कहा जाता है। इस व्हाइट हाइड्रोजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उत्पादन के दौरान कोई ग्रीन हाउस गैस उत्पादन नहीं होती और यह नेचुरल पैदा होती, और यही वजह है कि इसे जलवायु और धरती के लिए काफ़ी फायदेमंद माना जा रहा है। सफ़ेद हाइड्रोजन को लेकर कहा जा रहा है कि यह पवन ऊर्जा की तुलना में ग्रीन एनर्जी स्रोत है, क्योंकि जब हाइड्रोजन लगता है तो कुछ भी उत्पन्न होता है और वह पानी होता है। और इसीलिए इसकी सफलता की बात करें तो दो वैज्ञानिक जो कि फ्रांस के थे, जिनका नाम जैक्स पिरोन और फिलिक डी डोलांटो को मिली है कि व्हाइट हाइड्रोजन वाले भंडार की खोज तब तक हुई जब ये दोनों लॉरेंस खनन बेसिन की उपभूमिका में मीथेन की मात्रा का अवलोकन कर रहे थे। ये दोनों वैज्ञानिक जब कुछ 100 मीटर के नीचे पहुंचे तो उन्हें हाइड्रोजन की कम कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता मिलने लगी, मगर जैसे जैसे गहराई में जो जाते गए वहाँ कहा जा रहा है कि कंसंट्रेशन 1100 मीटर पर 14% और 1250 मीटर पर 20% तक पहुँच गई। और इसी रिसर्च ने धरती के नीचे हाइड्रोजन के एक बड़े भंडार की उपस्थिति का संकेत दिया। इसमें लाखों मीट्रिक टन हाइड्रोजन था और ये अब तक का खोजे गए सफ़ेद हाइड्रोजन का सबसे बड़ा भंडार माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि स्टील, शिपिंग और विमानन जैसे कई क्षेत्रों में सफ़ेद हाइड्रोजन का उपयोग हरित विकल्पता के रूप में किया जा सकता है। देखिए, अब बात करें कि आखिर ये सफ़ेद हाइड्रोजन कैसे उपयोगी है, तो देखिए आपको बता दें कि दरअसल व्हाइट हाइड्रोजन पृथ्वी की ऊपर सतह में मौजूद प्राकृतिक रूप से उत्पादित गैस है। हालांकि ये ब्रह्मांड के सबसे प्रचुर तत्व है। ये आमतौर पर अन्य अणुओं के साथ संयुक्त रूप से मौजूद रहता है। वैज्ञानिक के लिए व्हाइट रूप से मौजूद है और वैज्ञानिकों का व्हाइट हाइड्रोजन अपेक्षाकृत की बात करें जो कि एक नया इनोवेशन है और नई खोज है। 2018 में माली ने 98% हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करने के लिए एक कुएं ने वैज्ञानिकों को ध्यान इस संसाधन की ओर खींचा था, और अब यह भंडार अमेरिका के पूर्वी यूरोप, रूस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और अन्य देशों सहित दुनिया भर में पाए गए। अनुमान है कि वैश्विक स्तर पर दसियों अरब टन सफ़ेद हाइड्रोजन हो सकता है। इस व्हाइट हाइड्रोजन को विमानन, शिपिंग और इस्पात निर्माण जैसे उद्योगों के लिए सबसे संभावित स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में देखा जाता है। जलने पर हाइड्रोजन केवल पानी पैदा करता है और जिससे यह सौर या पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक पर्यावरण अनुकूल है, जिससे पर्यावरण दूषित भी नहीं होगा और हमारे पृथ्वी काफ़ी सालों तक इस पर टिका रहेगा। अब देखिए, बात करें कि ऊर्जा की स्रोत बन जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि व्हाइट हाइड्रोजन की वैश्विक आपूर्ति लाखों टन में है और इस लाखों टन के जरिए एक विशेष खोज माना जा रहा है। और कहा जा रहा है कि वैज्ञानिक का मानना है कि बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन का उत्पादन केवल प्रयोगशाला में ही किया जा सकता है, लेकिन ये प्रयोगशाला में न किया जाने के बाद भी ये लाखों टन आखिर कैसे मिला, आखिर रंगों द्वारा वर्गीकृत किया गया था। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो ये ग्रे हाइड्रोजन मीथेन गैस से बनता है और ब्राउन हाइड्रोजन कोयले से बनता है। ब्लू हाइड्रोजन ग्रे के समान होता है, लेकिन कैर किए गए उत्सर्जन के साथ सबसे अधिक पर्यावरण अनुकूल हाइड्रोजन हरित हाइड्रोजन है, जो कि पानी को विभाजित करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है। यही कारण है कि सफ़ेद हाइड्रोजन जो संभावित रूप से प्रचुर मात्रा में उपयोग होते हैं, वह स्वच्छ जलती है और ऊर्जा के स्रोत हो सकती है और एक बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा दे सकती है, जिससे बिजली भी पैदा कर सकते हैं और न जाने कितने सारे गाड़ी
बड़े से बड़े लोडेड गाड़ी, ट्रक और बड़े से बड़े कार ये सब भी चला सकते हैं। अब इतने ही नहीं, खोज ने ये भी साबित किया है कि हाइड्रोजन प्रकृति के रूप में पाया जाता है और इससे एक एनर्जी प्रोवाइड किया जा सकता है जिससे न जाने कितने सारे चीज़ों को बचाया जा सकता है। ग्रीन एनर्जी का पता लगाने के लिए कई पहले हिस्से के रूप में हाइड्रोजन पहले से ही उपयोग है और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट पहले से ही हाइड्रोजन का उपयोग करती हैं और अमेरिका के कोलामा और ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड हाइड्रोजन जैसे संगठनों द्वारा हाइड्रोजन खींचने के लिए ड्रिलिंग चल रही है और इस ड्रिलिंग के दौरान जल्द ही इसकी खनन पूरी होगी और हाइड्रोजन निकाला जाएगा। और कहा जा रहा है कि स्टॉप और सफ़ेद हाइड्रोजन से बचने की संभावना की जांच कर रही है और दूसरी ओर संसाधनों को विकसित होने में 200 साल लग सकते हैं और इसलिए ये हाइड्रोजन हमारे लिए काफ़ी लाभदायक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई बातें और कुछ नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।